उस मुद्दे पर जो छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव से अब तक उठा है और कई स्टेट का बड़ा मुद्दा रहा है, वो है शराबबंदी का, जिसमें एक नया शब्द जुड़ गया है, नशाबंदी। शराबबंदी को लेकर फिर से सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और फिर वही उनका जवाब आया कि केवल शराबबंदी क्यों, नशाबंदी क्यों नहीं। देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में बीते करीब 5 सालों से शराबबंदी का मुद्दा चर्चा में रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे फिर से शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर फिर अपनी बात दोहराई। मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ ये शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के आसार नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है तो बीजेपी पलटवार न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल को चुनाव से पहले उन्हीं का वायदा याद दिलाया। जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने सौगंध खाई थी, उस समय आपने सर्वे नहीं किया था क्या? लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले। लगता है रात के भी इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें दिखती है जो कहती है भूपेश बघेल आपको वोट नहीं देंगे। शराबबंदी का मुद्दा महिला मतदाताओं को प्रभावित करता है। देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या शराबबंदी वाकई बड़ा मुद्दा बनकर असरदार रहेगा। तो बहस का मुद्दा तो यही कि क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी 2023 में भी मुद्दा रहेगा, यह जेरे बहस है। इसी बहाने शराबबंदी पर सीएम भूपेश बघेल ने जो तर्क दिए हैं, इसके प्रैक्टिकल पहलू जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह साहब कि किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन शराब को बंद करना, स्टेट में बड़ा रेवेन्यू लॉस का जोखिम उठाना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं और इस पर हम पहले कई बार बात कर चुके हैं और आज हम इसके वास्तविक और व्यवहारिक पहलू पर फोकस करते हैं। जो तर्क आज मुख्यमंत्री ने रखे, उनका कहना है कि वो किसी की जान से खेलना नहीं चाहते और ये बात काफी हद तक आप अगल बगल के स्टेट देखेंगे तो सही लगती है। बिहार का उदाहरण सबके सामने है, जहां जो शराब के लिए नियम बने हैं, कायदे बने हैं, शराबबंदी को लेकर वो कई बार बदले गए, जहां से मौत की अक्सर खबरें आती हैं जहरीली शराब की वजह से। दरअसल शराबबंदी करने से किसी भी प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता है और ये हर जगह दिखा है। शराब के आदी लोग किसी भी कीमत पर कहीं से भी शराब पा लेना चाहते हैं, शराब की तस्करी शुरू हो जाती है। गुजरात, जहां सालों से शराबबंदी है, वहां भी आसानी से शराब उपलब्ध है। पर सत्ता पक्ष के सामने ये सवाल बार बार उठता रहेगा कि वायदा करते समय इसके प्रैक्टिकल पहलू क्यों नहीं देखे सोचे, तब क्यों इस पर फोकस किए बिना आपने वायदा किया। चूंकि वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना विपक्ष घेरेगा। ये बात सत्ता पक्ष को भी अच्छी तरह पता है। अब जनता के मन में क्या वाकई शराबबंदी एक मुद्दा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि नहीं साहब, आम जनता के लिए तो मुद्दा ही नहीं, तो ये जनता डिसाइड करेगी।